हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर जेड पे। अगर आप सभी कैंडिडेट्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी जारी की गई है। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे। आज हम इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट रिलीज की हुई है। तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो जो ये वैकेंसी है ये आपके दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे रिलीज की हुई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27 फरवरी से एंड लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल होने की 28 मार्च। तो यानी 27 फरवरी से 28 मार्च के बीच में आप सभी कैंडिडेट्स जो भी इस पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट आपकी रिलीज हुई है। तो कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई है उस बारे में हम देख लेते हैं। ये रही आपकी अलग अलग पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और टोटल वैकेंसी। तो पहली पोस्ट हमारी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म। ठीक है, ये आपकी पहली पोस्ट है। डिपार्टमेंट आपका रहेगा दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 6 वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत या इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और ये आपकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी जो इसके अंतर्गत 6 है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जनरल के लिए कितनी आई हुई है, ओबीसी के लिए कितनी आई हुई है, SC ST और AWS के लिए यहाँ पे सारी अलग अलग वैकेंसीज मेंशन हैं। साथ ही साथ जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे अलग वैकेंसी मेंशन की हुई है। अगला पोस्ट है हमारा, अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर जनरल। ये भी आपकी सेम बोर्ड रहने वाला है आपका, सॉरी सेम डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है। ग्रुप बी की ही पोस्ट है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसके लिए भी 6 वैकेंसीज ही रिलीज हुई है। अगली है हमारी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की। सेम डिपार्टमेंट, सेम लेवल रहेगा या सेम ग्रुप रहेगा आपका। और अगर वैकेंसीज की बात करें टोटल तो 3 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिलीज की हुई है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल। सेम आपका डिपार्टमेंट है, आपका ग्रुप भी सेम रहेगा और वैकेंसीज की बात करें तो 1 वैकेंसी आपकी इसके लिए रिलीज हुई है। अगला है असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग। ठीक है, इसके लिए भी सेम डिपार्टमेंट है। ये एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट जारी हुई हैं। ग्रुप आपका सेम रहेगा। नंबर 1 वैकेंसी यानी 1 वैकेंसी इसके लिए रिलीज की गई है। अगली है हमारी असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन। डिपार्टमेंट सेम है और वैकेंसीज की बात करें तो 1 वैकेंसी इसके लिए भी रिलीज हुई है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट IT, सेम डिपार्टमेंट और वैकेंसी आपकी 6 रहने वाली है। अगली पोस्ट है हमारी रेडियोग्राफर। ठीक है, इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। डिपार्टमेंट नेम आपका है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 96 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए रिलीज की हुई है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अगली है हमारी ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, इसके लिए सेम डिपार्टमेंट रहेगा आपका हेल्थ, जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो पहली वाली पोस्ट के लिए था। वैकेंसी की बात करें तो 15 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की हुई हैं। जूनियर रेडियोग्राफर, इसके लिए डिपार्टमेंट अलग है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ पे, और ग्रुप आपका रहेगा C। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे 10 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिलीज की हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट की, मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2, सेम डिपार्टमेंट, 34 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। रिपोर्टर, अगली पोस्ट है आपकी रिपोर्टर की। डिपार्टमेंट आपका रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट। इसके लिए आपकी 10 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं। अगला है आपका कातिब। इसके लिए डिपार्टमेंट आपका रहेगा उर्दू अकेडमी और 1 वैकेंसी इसके लिए रिलीज हुई है। पटवारी, डिपार्टमेंट आपका रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। 15 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज हुई है। अगली पोस्ट है जूनियर लॉ ऑफिसर। सेम डिपार्टमेंट रहेगा और वैकेंसी की बात करें तो 1 वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है। अगली पोस्ट है हमारी केमिकल असिस्टेंट।
डिपार्टमेंट आपका रहेगा ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ एक्सेस एंड एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स। और यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं। अगली है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। डिपार्टमेंट आपका रहेगा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और वैकेंसी आपकी रहेगी 3। अगली पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। डिपार्टमेंट आपका सेम रहेगा। वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसी इसके लिए रिलीज हुई है। बुक बाइंडर ये हमारी अगली पोस्ट है और डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स। इसके लिए आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है। लास्ट पोस्ट हमारी रहेगी असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट। यहाँ पे ये पोस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट आपका सेम रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स यहाँ पे, और वैकेंसी आपकी रहेगी 1। तो ये थी आपकी टोटल सारी पोस्ट। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें सारे पोस्ट की जोड़ के, जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत आपकी इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है, टोटल पोस्ट की अगर आप पे बात करें तो यहाँ पे अगर वैकेंसी है तो वो है आपकी 216। यानी यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत 216 वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 216 वैकेंसीज आपकी रिलीज की हुई है इस विज्ञापन के अंतर्गत या इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपकी रिलीज हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और ये आपकी रही यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट कि आपकी जनरल के लिए टोटल कितनी आई है ओवरऑल, ओबीसी के लिए कितनी आई हुई है, एसटी के लिए कितनी आई हुई है और आपका एससी के लिए कितनी आई हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं फिजिकली उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग आपकी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। तो बात करें अगर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की तो वो आपकी रहेगी 216। तो ये था आपका डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पोस्ट वाइज और वैकेंसी वाइज। अब आगे बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे आपकी ये चीजें दी हुई हैं, पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंतर्गत आपको पोस्ट मिल जाएगी, आपकी पोस्ट कोड मिल जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल जाएंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, पे स्केल और एज लिमिट। यानी हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हर पोस्ट के लिए दी हुई है जो हमने ऊपर भी बात करी। उसके अलावा हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग यहाँ पे रखा हुआ है। और हर किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट भी आपकी अलग रहेगी। किस पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या आपका पे स्केल यहाँ पे रहेगा। तो टोटल यहाँ पे ओवरऑल हर पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। पहली पोस्ट जैसे आपकी दी हुई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मेंशन की हुई है। आपकी एज यहाँ पे अगर बात करें हम, एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पे स्केल आपका मेंशन किया हुआ है। अगली पोस्ट के लिए भी यहाँ पे पूरी सारी डिटेल यहाँ पे एक ही पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक ही साथ आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई मिल जाएगी। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब एक ही साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिपार्टमेंट नेम कौन सा रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका ओवरऑल टोटल डिस्क्रिप्शन हर किसी चीज का जो आपको पोस्ट से रिलेटेड चाहिए होता है। क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये है आपका हर किसी पोस्ट के लिए डिटेल में डिस्क्रिप्शन। जैसे असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए यहाँ पे। तो ये ओवरऑल पूरा हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कहाँ तक आपका ये पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हम इसको एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्या क्या दी हुई हैं और कहाँ तक है पूरा इसको देख लीजिए आप। तो ये टोटल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पे देख लें कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, और इसका अगर आपको पे स्केल जानना है तो आपको पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कि इसका पे स्केल आपका क्या रखा गया है। तो ये था आपको डिटेल में पूरा
एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पूरा क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। अगर आप इसका डिटेल में पूरा सब कुछ देखना चाहते हैं कि हर किसी पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मेंशन किया होगा कि जिस भी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे देखना है, तो आपको अगर डिटेल में पूरी चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ पे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें कि जिस भी पोस्ट यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी गई है एंड साथ ही साथ क्राइटेरिया क्या रखा गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। अब बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको इस चार्ट में मेंशन की हुई मिल जाएंगी कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है। 28 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की, और आपका ये ऑनलाइन मोड ही रहेगा, ऑफलाइन मोड ये फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। और एक कैंडिडेट आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें, आप बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 100 रुपी एप्लीकेशन फीस रखी गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो SC ST डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, यहाँ पे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये आप ध्यान में रखें। कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। जो भी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं या डिसेबल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करेंगे और आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगी, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या रहेगी, आपका जो एग्जाम है वो कैसे कैसे यहाँ पे कराया जाएगा। तो पहला है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 2 टीयर में यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर दिया हुआ है और फिर हम नीचे सेकेंड ईयर की भी यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप की आपकी पोस्ट है, एक जनरल पोस्ट है और एक टेक्निकल पोस्ट है। तो यहाँ पे जनरल के लिए अलग रखा गया है, पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अलग है, एग्जामिनेशन स्कीम अलग है और टेक्निकल की अलग है। तो पहले हम यहाँ पे जनरल के लिए जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसके अंतर्गत यानी जनरल जो आपका रहेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं वो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। यानी 17 से 26 तक जो भी पोस्ट आपकी आएंगी वो जो पोस्ट कोड है या 17-26 यहाँ पे जो कोड रहेगा वो आपका यहाँ पे जनरल पोस्ट के लिए रहेगा, यानी वो पोस्ट क्या है आपकी जनरल है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आपका दिया होगा, आप ऊपर जो डिटेल में सारी पोस्ट दी हुई है, जो कोड दिया हुआ है वहाँ पे देख लें कि यहाँ पे आपका जनरल के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आएगी। टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइम आपका रखा गया है 2 घंटे, यानी जनरल जो पोस्ट है उनके लिए जो फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका टाइम दिया गया है यहाँ पे वो आपको 2 घंटे यहाँ पे टाइम दिया गया है बोर्ड की तरफ से। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 200 एंड टोटल मार्क्स की भी अगर हम बात करें यहाँ पे वो भी आपकी 200 रहेगी और 200 ही आपका यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आपका फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 5 पार्ट में पूरा एक क्वेश्चन पेपर डिवाइड आपको मिलेगा, 5 पार्ट में पूरा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा और हर किसी पार्ट के यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड फिफ्थ आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ पे जो 5 पार्ट है, हर किसी 5 पार्टों में से हर किसी पार्ट के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक पार्ट के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके हो जाएंगे 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के ही ये रहने वाले हैं, यानी आपका जो पहला टीयर है वो यहाँ पे 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपका टोटल उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे पूरी मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल वालों के लिए फर्स्ट ईयर की, तो यहाँ पे ये पोस्ट कोड आपके दिए हुए हैं, जितने भी ये पोस्ट कोड हैं, ये कोड वाली जितनी भी पोस्ट हैं आपकी
वो सब पोस्ट आपकी टेक्निकल के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसके लिए टाइम की अगर हम बात करें तो सेम 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स के ही वो रहने वाले हैं। ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का ही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है, अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए वो यहाँ पे बटा हुआ है। पहले है सेक्शन ए, तो सेक्शन ए के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सेम जो आपका ऊपर 1 ईयर जो आपका फर्स्ट ईयर था जनरल के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है यानी कि सिलेबस रखा गया है, सेम टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। तो फर्स्ट ईयर आपका चाहे आप जनरल वाले को यानी आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर रहेगा आपका वो सेम रहने वाला है, ठीक है। 20 मार्क्स ईच। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो आपका जनरल वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अंतर्गत भी आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का होगा और यही आपका 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे कोई भी सेक्शन में डिवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका है, कोई सेक्शन डिवाइडेड नहीं है। और पांचों के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन पांचों के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी जो ये पहला सेक्शन है आपका ये 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये रहा आपका सेकंड सेक्शन, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 0-1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज द पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यानी इस टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी जो भी इन पोस्ट के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है बोर्ड की तरफ से, उसी का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका टेक्निकल वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में यहाँ पे डिवाइडेड है। सेक्शन ए भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। यानी जो आपका फर्स्ट ईयर है वो टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर है टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम में द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट and section B and there will not be any minimum qualifying marks in section A। यानी जो आपका सेक्शन A और सेक्शन B है यहाँ पे, तो सेक्शन A के अंतर्गत कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं और सेक्शन B के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है आपका इसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिए जाएंगे। यानी ये आपका क्राइटेरिया रखा जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन A और सेक्शन B के बिहाफ पे एंड दोनों की ही बाद में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये भी यहाँ पे कहा गया है कि दोनों के ओवरऑल मार्क्स कंबाइंड मार्क्स की आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे या फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल वाले हैं सेक्शन ए में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, लेकिन सेक्शन बी में आपके लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। यहाँ पे जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे, यानी जो सेकेंड ईयर है उसके अंतर्गत ही यहाँ पे 2 एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका पहला जो फर्स्ट ईयर था उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 200 मार्क्स। ये आपको ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 40 मार्क्स ईच एंड 200 मार्क्स आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं 1 सेशन। अब जो सेकेंड ईयर है यहाँ पे आपको पार्ट में डिवाइड ये मिलेगा।
तो यहाँ पे जो सेकंड ईयर है उसके लिए जो पहले क्वेश्चन रखे गए हैं आपको यहाँ पे रखे जाएंगे आपके लिए, वो हैं आपके 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव रहेगा साथ ही में 75 मार्क्स का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव आपका 75 मार्क्स का रहेगा। तो ग्रैंड टोटल की हम बात करें तो 275 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पे डिवाइडेड है। पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सेट अप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये प्रॉपर आपका थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। उसके बाद फोर्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 50 मार्क्स का आपका चारों में से आने वाला है और 200 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और 200 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 के लिए 4 सब्जेक्ट में ये डिवाइडेड आपका रहने वाला है या 4 पार्ट में ये डिवाइडेड रहने वाला है। पार्ट 2 की बात करें तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा 75 मार्क्स का, जिसमें पहले आपका ऐसे रहेगा इन इंग्लिश 50 मार्क्स का एंड लेटर राइटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश, ये आपका 25 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो ये 75 मार्क्स का आपका रहने वाला है। यानी जनरल पोस्ट के लिए जो आपका सेकेंड ईयर रहेगा वो 275 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें कही गई हैं कि टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपका टीयर फर्स्ट है वो आपको ये बताएगा सिर्फ इसलिए क्वालिफाई किए जाएंगे लोग, जो भी उसको क्वालिफाई करेंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेकेंड टीयर के लिए यहाँ पे। और आपको यहाँ पे सेकेंड टीयर में सिलेक्शन है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही यहाँ पे आपको करना होगा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखें। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड टीयर टेक्निकल वालों के लिए। तो सेकेंड टीयर टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर की तो हम बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके सेकेंड ईयर की। ये रहा आपका ये रहा आपका, जिसके अंतर्गत आपको 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 200 मार्क्स के रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी 250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। सेकेंड ईयर के लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पार्ट 1 में आपको मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, कि जो आपका सब्जेक्ट है एंड जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है इस टेक्निकल पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और वो 200 मार्क्स का यहाँ पे होगा और 200 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी एमसीक्यू होगा और ये 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे इन इंग्लिश 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे आपको और लेटर राइटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश ये आपको 20 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 30 मार्क्स का आपको ऐसे देखने को मिलेगा और लेटर राइटिंग 20 मार्क्स का, यानी जो डिस्क्रिप्टिव है आपका ओवरऑल वो 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको रखा गया है। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड ईयर है टेक्निकल के लिए वो 250 मार्क्स का यहाँ पे देना होगा। वो 250 मार्क्स में से आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। और जब आप यहाँ पे दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। जो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे यानी फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करेंगे वही यहाँ पे सेकंड ईयर दे पाएंगे एंड सेकंड ईयर के ही टोटल इससे। और यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के मिला के यहाँ पे मार्क्स के बाद ही आपकी यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट लगने वाली है। फर्स्ट ईयर जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको उसके बाद सेकंड ईयर के लिए आप एग्जाम दे पाएंगे और सेकंड ईयर के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल मिला के जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एंड जो 275 मार्क्स आपके उसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बोर्ड है आपका उसको ये राइट्स हैं कि वो ये स्कीम वगैरह चेंज कर सकता है कभी भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी।
मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, CBE होना है, इसी के भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा तो आप सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो पाएंगे, और सेकेंड ईयर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। अब ये बोर्ड की तरफ से कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स आपके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रखे गए हैं कैटेगरी वाइज। जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 30%, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे 30% आपको यहाँ पे मार्क्स लेके आने हैं। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ के कहा गया है कि अगर जो आपका फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो पहले कंडीशन ये रखी गई है कि सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको आगे रखा जाएगा, उसको आगे प्रेफर किया जाएगा। सेकंड, अगर ये कंडीशन भी सेम हो जाती है तो जो एज में सीनियर होगा उसको यहाँ पे मेरिट पे आगे रखा जाएगा। अगर ये भी सेम है, यानी एज भी दोनों कैंडिडेट्स की सेम है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, तो यानी तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, उसका जो नेम है, नेम के जो अल्फाबेट आपके होते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेरिट पे आगे रखा जाएगा। यानी अगर किसी का नाम K से शुरू हो और किसी का नाम यहाँ पे B से स्टार्ट है तो B वाले को यहाँ पे आगे प्रेफर किया जाएगा, मेरिट में उसको आगे रखा जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर टेक्निकल और सेकेंड ईयर टेक्निकल के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ईयर जनरल और सेकेंड ईयर जनरल के लिए। तो यहाँ पे जो एज में बड़ा होगा उसको आगे रखा जाएगा, एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अल्फाबेट के हिसाब से ही उसको आगे रखा जाएगा। तो ये एक तरीका अपनाया जाएगा अगर आपका यहाँ पे राउंड ऑफ होता है, यानी आपका यहाँ पे मार्क्स 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल किया या अलाउ की जाएंगी या अप्लाई की जाएंगी, और इस हिसाब से आपका यहाँ पे सोल्यूशन निकाला जाएगा। अदरवाइज ऐसा अगर इससे भी ये कंडीशन, सारी कंडीशन सेम हो जाती हैं तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे लास्ट में आपका सोल्यूशन निकलेगा कि किसको यहाँ पे आगे प्रेफर किया जाएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, यानी आप OBC, SC ST, EWS या डिसेबल कैटेगरी से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है बोर्ड की तरफ से। ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, डिसेबल कैंडिडेट्स प्लस SC ST कैटेगरी 15 साल, डिसेबल कैंडिडेट्स प्लस OBC कैटेगरी 13 ईयर्स। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, यानी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं इसके, तो उसके लिए 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप B पोस्ट के लिए और ग्रुप C पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। SC ST के लिए अगर 40 साल से ऊपर हो गई है तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन यानी एज में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन के लिए भी दिया गया है, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है, विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, इन सब के लिए भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कैंडिडेट्स के लिए, जो भी इसका फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो बोर्ड की तरफ से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और याद रहे, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो कैटेगरी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। यानी आप OBC से है तो OBC के लिए सर्टिफिकेट बनता है, EWS कैटेगरी से है तो यहाँ पे इनकम का जो सर्टिफिकेट बनता है और प्रॉपर्टी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। और सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे होने चाहिए, यानी जो आप फॉर्म में फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम भी आपके वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपका सिलेक्शन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो अप्लाई या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप 28 मार्च से यानी 28 मार्च से पहले इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके बाद यहाँ पे वापस से फॉर्म
स्टार्ट होंगे, फिल होने या नहीं होंगे ये कोई पता नहीं है। 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है, इसके अंतर्गत आप ये फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पे आपकी पोस्ट आई हुई हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है या एज क्राइटेरिया का क्या रहने वाला है, उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका अप्लाई करने का लिंक है, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।